मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश की तरफ से आपको नमस्कार करता हूं। आज हम जानकारी लाए हैं हरियाली तीज की कथा के संबंध में। इस बार हरियाली तीज 23 जुलाई 2020 को आ रही है। महिलाओं के लिए इस दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वे अपने पति की लंबी आयु के लिए इसका व्रत करती हैं। इस दिन माता पार्वती, भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज पर्व आता है, जिसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस त्योहार को मुख्य रूप से उत्तर भारत के लोग मनाते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन व्रत कथा करनी चाहिए और तीज कथा सुननी चाहिए। माना जाता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय के घर पर जन्म लिया और मुझे पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल का त्याग करके सूखे पत्तों को खा करके जीवन यापन किया। किसी भी मौसम की परवाह किए बगैर तुमने निरंतर मेरा ध्यान किया, मेरी पूजा की, मेरा तप किया। यह स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। ऐसी परिस्थिति में नारद जी आपके घर में पधारे। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद से पूछा कि आपके आगमन का कारण क्या है, तो नारद मुनि बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आपके घर में आया हूँ और आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न होकर बोले, हे नारद, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मेरी कन्या से यदि भगवान विष्णु का विवाह हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पा करके नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुमने मुझे मन में अपना पति मान लिया था। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें सुझाव दिया कि तुम घनघोर वन में जाकर छुप जाओ और वहां रहकर भगवान शिव जी का तप करो, साधना करो। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित होकर दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आएंगे तो मैं क्या मुँह दिखाऊंगा, क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया के तिथि के दिन तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण करके मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। उसके बाद तुमने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करोगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस प्रकार इस व्रत का महत्व है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि इस व्रत का जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से व्रत करेगी, उसे तुम्हारी तरह अटल सुहाग प्राप्त होगा। मित्रों, आज हमने आपको यह जानकारी दी। यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। हम पुनः एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष बहुत जल्दी प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।